मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुट्ठी पर 7 बार पढ़कर खोल दें, फिर क्या मौजज़ा होगा देख लेना। रात को पढ़ना, सुबह तक 5 करोड़ न मिले तो मेरा मुंह काला कर देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको ये शिकायत है कि जिस किसी के पास किसी काम से जाते हैं तो काम नहीं होता, कोई बात नहीं सुनता और सुन भी ले तो बात को मानता नहीं है, या फिर आपको ये शिकायत है कि लोग आपकी इज्जत नहीं करते, या आप चाहते हैं कि आपकी इज्जत में इजाफा हो और आपके पास ढेर सारी दौलत आ जाए, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा वजीफा बताने वाले हैं कि आपने वजीफे को बंद मुट्ठी पर पढ़ना है और मुट्ठी आप खोलेंगे तो आपका काम बन जाएगा। ये वजीफा सूरत कौसर और एक लफ्ज मोहम्मद का वजीफा है। इंशाअल्लाह आपकी किस्मत इस वजीफे की बरकत से खुल जाएगी, आपका मुकद्दर बदल जाएगा। ये वजीफा आपने कैसे करना है, मुकम्मल तरीका कार आपको बताएंगे। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक जरूर देखना है ताकि कोई अहम बात आपसे मिस न हो जाए। नाजरीन, इंसान काम कैसा भी करे, उसका किरदार कैसा भी हो, लेकिन हर हाल में उसकी ख्वाहिश यही होती है कि लोग उसकी इज्जत करें, उसे कदर की निगाह से देखें और सर आंखों पर बैठाएं। इज्जत हर किसी को महबूब है और जिल्लत और रुसवाई कोई भी पसंद नहीं करता, और ये अच्छी बात है कि हमें हर हाल में इज्जत वाला पहलू इख्तियार करना चाहिए, मगर साथ ही इस बात को भी याद रखना चाहिए कि इज्जत या जिल्लत देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। वो जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जिल्लत व ख्वारी में मुब्तला कर देता है। इंसान काम तो शैतानों वाला करे, लेकिन बदले में उसे इज्जत की चाह हो तो ये नामुमकिन है। नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने इनकी बात कबूल करने की बजाय उन पर कई एतराजात किए और कहा कि तुम नबी कैसे हो सकते हो, हालांकि तुम तो हमारे जैसे ही इंसान हो। लेकिन ये लोग मुअज़्ज़िज़ अपने आप को समझकर दूर की गुमराही में पड़े हुए थे। नाजरीन, आज मैं आपको जो वजीफा बताने जा रहा हूँ ये इतना खास और इतना मुजर्रब वजीफा है, आपने शायद इतना खास वजीफा और मुजर्रब वजीफा अपनी पूरी जिंदगी में कभी न किया होगा। बड़ी से बड़ी परेशानी है, रिज्क की तंगी है, दौलत की और रुपए पैसों की तंगी है, कोई मुनासिब सी नौकरी नहीं है, कारोबार नहीं है, कर्जों में डूबे हैं, घर में बरकत नहीं रही, या कारोबार पर किसी हासद की बुरी नजर है, घर में भी बुरी नजर है, जेब खाली है, बटवा या पर्स भी खाली है, घर खाली है, पैसा बिल्कुल पास नहीं है, या पैसा तो है लेकिन उस पैसे में बेबरकती है, बड़ी से बड़ी रिज्क की तंगी है। अगर आपको परेशानी है, ये जो आज आपको मैं वजीफा बता रहा हूँ ये बहुत ही खास और मुस्तनद मुजर्रब वजीफा है। अगर आप पूरी जिंदगी में एक मर्तबा भी लगातार 3 दिन ये वजीफा करके देख लेना, फिर मुझे झोलियां उठा उठा कर दुआएं दोगे, मुझे सारी जिंदगी दुआओं और अपने लफ्जों में याद करोगे। इंशाअल्लाह आप लोग अगर वाकई में परेशान हो और अपनी परेशानी को फौरन से खत्म करना चाहते हो, कोई सा भी कारोबार करते हो और रोजाना कारोबार की जगह पर भी जाते हो, यानी किसी दुकान वगैरह पर जाते हो और वहाँ पर गाहक नहीं आते, आपकी दुकान पर सन्नाटा छाया रहता है, आपकी दुकान पर बिल्कुल बेबरकती का डेरा है और मनहूसियत पंजे गाड़ कर बैठी है, कारोबार बिल्कुल न होने के बराबर ही बचा है, परेशानी में आपकी हालत दिन ब दिन खराब से खराब तर होती जा रही है, क्योंकि जाहिर है एक तो घर के जरूरी और लाजमी अखराजात होते हैं जैसे खाना पीना और दवाई वगैरह, ऊपर से कुछ भी आमदनी नहीं है, बल्कि दुकान के अखराजात भी अलग से होते हैं जैसे किराया और बिजली गैस के माहाना बिल वगैरह। फिर वो इंसान किसी काम का नहीं होता, जिस इंसान की दुकान में कारोबार नहीं होता तो जाहिर सी बात है कि वो इंसान हर वक्त परेशान ही होगा। तो इसीलिए आज आपको वो मुजर्रब वजीफा बताऊंगा कि आप अगर कारोबार की तरक्की की नीयत करके ये वजीफा पढ़ोगे, कारोबार में तरक्की होगी। अगर गाहक नहीं आते तो ढेरों गाहक भी आएंगे, कारोबार नहीं चलता, ये नीयत करके करो
करोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से वो कारोबार भी चलना शुरू हो जाएगा और खूब बरकत भी होगी। अगर आप लोग बिल्कुल फारिग हैं, घर में बैठे हुए हैं और हाथ पर हाथ रख कर सोच रहे हैं कि क्या करें, लेकिन आप लोगों की शदीद ख्वाहिश ये भी है मुझे फौरन से कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए। कुछ मेरे भाई बहन कहते हैं कि हमें कोई भी मुलाजमत मिल जाए। अभी तो हालात ऐसे हो चुके हैं कि अच्छी नौकरी तो बहुत दूर की बात है, हम तो किसी भी तरह की कोई भी छोटी मोटी नौकरी करने के लिए भी तैयार हैं। बस हमें किसी भी तरह नौकरी मिल जाए। तो आप लोगों को अगर वाकई में मुलाजमत का मसला है तो आप लोग ये वजीफा लाजमी पढ़ लें। और नाजरीन, ये वजीफा खास उन लोगों के लिए है फौरन और जल्दी से अमीर होना चाहते हैं या जिनको लगता है कि उनके नसीब में कोई भी दौलत नहीं है, तो ये वजीफा आपके नसीब को भी चमका देगा। कोई भी वजीफा शुरू करने से पहले दरूद पाक लाजमी पढ़ा करें। क्यों आते हैं कुरान पाक में इरशाद खुदाबंदी है, तर्जमा बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा करो और सलाम अर्ज किया करो। अब जो बानसीब बंदा हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम जितनी देर भेजेगा वो अल्लाह ताला और उसके मलाइका का हम नवा होगा। रहमतें और बरकतें उसका मुकद्दर होंगी। हर किस्म के खौफ व गम, मसाइब, परेशानियों और गुनाहों से महफूज रहेगा। जैसे ही बंदा दरूद शरीफ का विर्द करता है तो वो फौरन अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो जाता है और जो अमल बारगाह इलाही में कबूल हो जाए उसका अजर भी बहुत जल्द मिल जाता है। दरूद और सलाम के फजाइल बेहद हिसाब हैं। दरूद पाक का एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि उसकी बरकत से बंदों को अल्लाह तबारक व तआला ये है कि उसकी बरकत से बंदों को अल्लाह तबारक व तआला और उसके प्यारे महबूब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल होता है। तिरमिजी शरीफ में हजरत इब्ने मसऊद से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी कयामत के रोज मुझसे सबसे करीब या मेरी शिफायत का सबसे हकदार वो होगा जिसने मुझ पर सबसे ज्यादा दरूद शरीफ पढ़ा होगा। अबू दाऊद शरीफ में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी जो भी मुझे सलाम भेजता है तो अल्लाह ताला मेरी रूह को उसकी तरफ मुतवज्जो फरमा देता है हत्ता कि मैं इसका जवाब देता हूँ। तिरमिजी शरीफ में हजरत अबी बिन काब रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मैं आप पर बहुत ज्यादा दरूद शरीफ पढ़ता हूँ तो कितना दरूद शरीफ मुकर्रर करूँ? कहा शहर्रुम, फरमाया जितना चाहो, लेकिन अगर दरूद शरीफ बढ़ा दो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने कहा आधा, फरमाया जितना चाहो, लेकिन अगर दरूद शरीफ बढ़ा दो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने अर्ज किया 2/3, फरमाया जितना चाहो, लेकिन अगर दरूद शरीफ बढ़ा दो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने अर्ज किया मैं सारा दरूद शरीफ ही पढ़ूंगा, फरमाया तब तुम्हारे गमों को काफी होगा और तुम्हारे गुनाह मिटा देगा। तिरमिजी शरीफ में हजरत अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ा कंजूस है वो शख्स जिसके सामने मेरा जिक्र हो और वो मुझ पर दरूद शरीफ न भेजे। तिरमिजी शरीफ में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि आपने फरमाया, दुआ आसमान और जमीन के दरमियान ठहरी रहती है, उससे कुछ ऊपर आसमान की तरफ नहीं चढ़ती जब तक तुम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद न भेजो। अल सैयदुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा ने फरमाया, जब कोई आदमी मुझ पर दरूद शरीफ पढ़ता है तो मनादी पुकार कर कहता है, अल्लाह ताला उसके बदले तुझ पर 10 बार दरूद भेजे। आसमान वाले ये सुनकर कहते हैं, तेरे दरूद शरीफ के बदले 100 बार तुझ पर रहमत फरमाए। इसी तरह दूसरे आसमान वाले, तीसरे आसमान वाले 1000 बार, चौथे आसमान वाले 2000, पांचवें आसमान वाले 4000, छठे आसमान वाले 6000, सातवें आसमान वाले 7000 बार दरूद भेजते हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, उसे सवाब अता करना मेरी जिम्मेदारी है। जैसे उसने मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजा और दिलो जान से
ان کی تعظیم و توقیر بجا لایا، مجھ پر حق ہے کہ میں اس کے ہر قسم کے گناہ معاف فرما دوں۔ اس لیے ناظرین، کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اول و آخر درود پاک لازمی پڑھا کریں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پہلے مٹھی بند کرنے والا یہ عمل ملاحظہ کیجئے جو آپ کی قسمت کو کھول دے گا، جو آپ کے سارے کام انشاءاللہ بنوا دے گا۔ جب آپ کسی سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں تو یہ عمل اس طریقے پر کر کے جائیں، انشاءاللہ سامنے والا بندہ آپ کی بات مانے گا اور آپ کے کام اللہ کے فضل سے بن جائیں گے۔ عمل کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ آپ جب کسی کے سامنے جانے لگیں تو اس سے پہلے آپ نے اپنی بند مٹھی کر کے اپنی مٹھی پر 40 مرتبہ یا عزیزو اور 3 مرتبہ سورت کو اور 3 مرتبہ سورت کوثر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اور 40 مرتبہ ہی محمد الرسول اللہ پڑھ کر پھونک دینا، اور جب اس بندے کے پاس پہنچے تو آپ نے مٹھی کھول دینی ہے اور اپنی بات اس کے سامنے رکھنی ہے۔ انشاءاللہ سامنے والا شخص آپ کی بات کو مانے گا اور آپ کی عزت و تکریم بھی کرے گا۔ اس عمل کو کرنے سے آپ کے رزق میں خوب برکت آ جائے گی۔ آپ جس مقصد کے لیے بھی آزمائیں گے انشاءاللہ مجرب پائیں گے۔ یہ عمل آپ کی قسمت کھول دے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں بھی وہی درود پاک پڑھنا ہے جو وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے حاجات اور اپنی پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لینی ہے۔ انشاءاللہ جس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں گے آپ کا مقصد پورا ہوگا۔ آپ نے بس اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پر یقین کا سفر بے حد حسین ہوتا ہے اور اس راہ کے مسافر بن جاتے ہیں، کامیابی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ پر توکل اور اس کی ذات پر یقین کا سفر در حقیقت دکھوں بھری زندگی سے پرسکون زندگی کا سفر ہوتا ہے۔ اللہ پر یقین کرنے والوں کو سکون قلب کی نعمت میسر ہوتی ہے، کیونکہ ان کا یقین ایسی ہستی پر ہوتا ہے جو اس پوری دنیا کا بادشاہ اور پانہار ہے، جو انسان و حیوان، فضا میں اڑنے والے پرندے، زمین پر بہتے ہوئے دریا و سمندر، بہتے ہوئے پانی میں تیرتی ہوئی رنگ برنگی مچھلیوں، حتیٰ کہ اس زمین پر چلتی ہوئی چونٹی کا بھی مالک اور پروردگار ہے، جس کے حکم کن فیکون سے مقدر بدل جایا کرتے ہیں۔ اور جانتے ہو یقین کیا ہے؟ جب زندگی میں غموں کے گہرے بادل ہوں، روشنی کی امید نہ ہو، جب صحرا میں بھٹکنے والے مسافر کو ایک بوند پانی کی امید نہ ہو، جب زندگی میں خزاں ہی خزاں ہو، بہار کی کوئی امید نہ ہو، اس وقت دل سے یہ آواز آنا، پریشان نہ ہونا، اللہ ہے نا۔ اللہ پر یقین تو سمندر سے بھی زیادہ گہرا ہونا چاہیے۔ جتنے بھی مشکل حالات ہوں، جتنے بھی اندھیرے ہوں، زندگی بھر بھی توکل صرف اللہ پر ہونی چاہیے کہ ایک دن اس اندھیرے میں روشنی کی کرن ضرور چمکے گی۔ جو اللہ کی عظیم ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں، فلاح و کامیابی بھی انہی کے لیے ہوا کرتی ہیں، تقدیریں بھی انہی کی بدلا کرتی ہیں۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ تو آپ بھی جب اللہ پر ایمان و پورے یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے بھی تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کے ساتھ رو رو کر خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی ہے، کیونکہ صدق دل کے ساتھ مانگی گئی دعائیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام حاجات پوری کر دے گا۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ